घर की तो छोड़ो, हमारी खुद की कंडीशन खराब हुई पड़ी है। हम खुद टैनिंग में ऐसे हो रखे हैं कि हाथों पांवों का हाल, ये जो एक कटे फिटे है ना, ये भी बड़े बुरे हो रहे हैं। अभी तो इनमें नमक मिर्च भी लग रहे हैं, जैसे चून मांडा है ना तो नमक भी लगा है। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। खेत का काम हमारा खत्म हो गया, मतलब गेहूं का खत्म हुआ, खेत का नहीं हुआ है। बाकी काम तो जू कहतू है, पर खुशियाँ चेहरे पे इतनी है भाई, बड़ा फिक्र चढ़ा रहता सारे दिन। अब सवेरे जाना और अब सांझ को जाना, और मैं फ्री होकर नहा के सिर धो के, मतलब मैं तैयार तो हो गया। मेरे पति की हालत दिखाऊँ? एक सेकंड वेट करो। लग रहे बेचारे, सवेरे काम निमट गया था ना जब सही लग रहे हैं। खेत में से आते के साथ ही खाद गिरने पे, तो इन्होंने गिरा है खेत में आज खाद, और सांझ को जाएंगे हम अभी से बखेत में। और अब की बार एक और तरक्की करी है हमने। पहले हमारे यहाँ जो मकान पे पेंट था, सारे मकान वैसे पेड़ा था। यहाँ कौन से वाला पेंट था यहाँ का, तो मैं भूल भी गई कैसा था पहले। वाइट था ना, अब की बार बदल के ये हो गया बिस्कुटी कलर के में इसे शायद चाचू ने यही पसंद करा, और ऊपर वो है रेड। हाँ, तो कलर कुछ इस तरीके का लग रहा है। वैसे तो जब कंप्लीट हो जाएगा ना, जब भी पता चलेगा कहाँ से कैसा लग रहा है। अभी तो बस जैसा भी लग रहा है वैसा मैंने दिखा दिया तुम सारे के सारों को, क्योंकि मैं कई दिन से खेत में थी, मुझे पता नहीं चल पा रहा था क्या कलाकारी चल रही घर में क्या नहीं। रात को आना सवेरे चले जाना, फिर रात को आना सवेरे चले जाना। और देखिए हालत ऐसी हो रही है मिठू पापा की काम करते करते। मैं बनाने वाली हूँ आज मैक्रोनी बोलना है, पास्ता बोलना है, शायद इन्हें दोनों को, मुझे नहीं पता। एक तो वे हैं जिन पर डंडे डंडे से लिपट रहे हैं, एक में मैक्रोनी में हो बेटा, छोटी छोटी सी। ये पास्ता शायद है, पास्ता और मैक्रोनी दोनों एक जगह मिला के हमने तो भिगो दी। देखो बेटा, देखिए ये है। ये कई दिन हो गए रोटी सब्जी पता नहीं कद बने होंगे हमारे ये, और आज के ना रखे। कई महीने पहले जब हम डी मार्ट गए थे, जब लेकर आए थे, और जब से ये धरे ही है पैकेट जू के। तो मगर चलो आज इन्हें बना लेती हूँ, कभी पता चला ये भी खराब हो गए। तो सबसे पहले काट लिए हमने इसकी जो टमाटर, थोड़े से टमाटर काट लो, प्याज काट लो, इतने में कर लो इसकी तैयारी जब तक ये उबलेगा। ना तो इसे ओपन कर देना। टमाटर और प्याज 2-1 हरी मिर्च काटे, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, तो ये काट के कर लिए मैंने तैयार इसमें। और इसको 2-3 बार मैंने चला दिया, जिससे कि नीचे लगे ना। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, बाकी देखती हूँ गले के ना गले। हल्की सी कसर रह गई, हल्की सी बस। ये वाली जो है ना, ये घूम वाली है, मैं पहली बार बना रही हूँ। बाकी मैक्रोनी बहुत बार बना चुकी हूँ। मैक्रोनी ये तैयार होने ही वाली है, उबाल के जब तक मैं कर लेती हूँ इसका बढ़िया सा छोंक बना के तैयार, फ्राई करने की तैयारी। सरसों का तेल ही जा रहा सब चीजों में। पास्ता पिज्जा सॉस, ये गया इसमें प्याज, प्याज को ज्यादा नहीं भूनने की मैं, बस इसे ऐसी करूंगी सॉफ्ट सी, क्योंकि प्याज मुझे जब अच्छी लगेगा कि दांत के नीचे कचर कचर कराए। मुझे बहुत पसंद आ रहा है प्याज ज्यादा। हल्की करूंगी इसमें लाल मिर्च, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते ज्यादा तेज मिर्च। और थोड़ा सा गिर दूंगी इसमें नमक वैसे हमने जो चाट मसाला गिरा उसमें ठीक ठाक रहा है, तो इसलिए थोड़ा ही नमक ऐड करूंगी, तभी पता चला कड़वी होगी। भर भर के गिरी है इसमें पास्ता सॉस। ये जो पास्ता सॉस है ना, ये भी चटपटी रह रहा है। जब ये सारी चीज बहुत अच्छे से होगी, अब इसमें ऐड कर देंगे हम इस पास्ते को, जिसे उबालने के बाद मैंने अच्छे से साफ पानी में धो लिया था, ठंडे पानी से। देखते हैं कैसे बनता है पास्ता हमारा। सारी चीज गेहूं काट के याद आई मुझे, इससे पहले कुछ याद नहीं था कि ये होगा कि नहीं होगा। प्लेट लगा के कर दी मैंने तैयार। भाई हमारा तो खाना पीना हो गया,
और बाल मैंने बांध लिया, दुपट्टा मैंने वापस से अपना सूती ओढ़ लिया है, क्योंकि जै दिन से कटाई चल रही है उस दिन से सफाई घर में बिल्कुल भी नहीं हुई। और पेंटर लगातार लगे हुए हैं, यहाँ भी कर दिया और अभी वे उस साइड में जाकर लग गए। अभी दिखाती हूँ चूल्हे की साइड में कैसा कलर हुआ। वैसे तो सेम ही कलर है, पर फिर भी मैं आप लोगों को विजिट करवा दूं। और बच्चों के पापा पे फोन करा तो वे नू कह रहे खाद बिखरवाने की एक काम कर, तू टाल कर, मैं किसी को उस पे करके मजदूरी पे करके इसे जब भी करवा लूंगा, नहीं तो पता चला इतने रुपए उसमें नहीं लगे जितने रुपए फेतर पे बीमारी में लग जाएंगे। मगर चलो कुछ काम वैसे नहीं मटवा, क्योंकि भैया जो वैसा काम ना होता शादी का, फिर तो यो है इंसान कदी तक भी करता रहो। अब जब घर में शादी है, इतना सारा ताम झाम सभी कुछ फैला पड़ा है, अभी कुछ नहीं सुना, शॉपिंग के नाम पे कुछ नहीं हुई। एक बहन का तो कमेंट आ रहा था कि दीदी पहले आप अपनी शॉपिंग कर लो, आपका टाइम के टाइम तक शॉपिंग नहीं होता, प्लीज बुरा मत मानना। बाबू मैं बुरा ना मान रही इस चीज का, मुझे खुद पता है कि करवा चौथ थी, टाइम के टाइम साड़ी आई, टाइम के टाइम बांधी, तैयार हुई। अभी हम गए थे भात गिरने के लिए, वहां जो साड़ी मैंने तैयार होने के लिए दी थी वो साड़ी तैयार होकर नहीं आई। फिर ऑप्शन में शुक्र है दूसरी साड़ी मेरे पास थी जिसे मैं वियर करके वहां चली गई थी। तो ज्यादातर मेरे साथ ऐसी होगा कि कुछ नहीं पता होता क्या पहनना, कहाँ से लाना, क्या करना क्या नहीं करना, कुछ नहीं पता सता होता, बस टाइम के टाइम सब कुछ होगा। और अब भी मुझे ऐसी लग रहा है, क्योंकि पहले ये न्यार बोवेंगे उसके बाद ही करेंगे, उनके लाख लिकड़ेगा खेत में। अब मैं कटवा के आगे बाकी ढुआना पड़ सके है, मुझे इकट्ठा करवाना पड़ सकता है, पक्का नहीं, कंफर्म नहीं है, पर सकता है वो है। और जो बाकी यहाँ है, अब खाद गिर रहा है इसमें, अभी इनसे ये खाद भी करवा लेंगे, फिर पानी चलाएंगे, फिर न्यार बोएंगे। और जब तक ये नहीं जाएंगे जब तक मेरी शॉपिंग होएगी नहीं, क्योंकि अकेली मैं शॉपिंग करने जाऊंगी नहीं ना, मुझे इतना वो रहता ना मैं कहीं जाती, और जाऊं भी बाहर अकेली तो मतलब मेरा जी नहीं मानता। तो इसी वजह से जब ये गैल जाएंगे तो जब ही जाऊंगी। अब इतना हम भी ठाल लिए, सोचा थोड़ा सा सामान संभाल और पार्सलों का हाल दिखाऊं, बहुत बुरा हाल हो रहा पार्सलों के मारो। जो है हमारा पार्सल वाला कमरा, जैसे कि आप सबको बता, भी पार्सलों के हाल दिखाऊंगी तब मैं। ये बेड की बेडशीट वगैरह तो सब कर दी बच्चों ने, बेडशीट तो बेचारे लगा देंगे। देखियो इतने सारे पार्सल ये रखे, और ये जो इनके रखे ये सारे के सारे पार्सल रखे। इनकी सारे के सारों की ओपनिंग करनी है, कुछ की पहन के करनी है। इनमें बहुत सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ भी हैं कुछ, और कहाँ घुसाए बच्चों ने, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसाए होंगे। इसमें भी सब ये पार्सल गए हैं। तो इन पार्सलों में ज्यादातर पार्सल जो है ना वे ऐसे हैं भाई जो मुझे पहनने इनमें से 5 से 6 सूट ऐसे हैं जो रेडी टू वियर है, और वो मुझे वियर करने हैं, तभी उनकी वीडियो बनेगी, तभी वे पहने जाएंगे। और इसको जो ये दिख रहा ना, ये मुझे भी इतना ही बुरा लगा। कई सारी बहनों के कमेंट आ लिए दीदी इस पर फुल मिरर लगवा लो, आप मिरर का करवा लो, इसे अच्छा लगेगा। बाबू अच्छा तो यूँ लगेगा, एक तो समय नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल भी समय की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, और अभी काम की बहुत ज्यादा तड़ाबिड़ी है। और हम क्या सोच रहे हैं, हमारे घर में जब भी वो लगेगा लकड़ी के काम के लिए, और जो लकड़ी के मिस्त्री रहे, क्योंकि नीचे भी बहुत सारा काम है लकड़ी का, तो सोच रहे जब वो आएगा तो तब साथों साथ हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो काम है वो मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का है। वो गेट आएगा और बस लगना है। इतने से काम के लिए कोई भी मिस्त्री नहीं आएगा, जो भी आएगा पूरे दिन की दिहाड़ी पे ही आएगा। अब हम सोच रहे हैं जब पूरे दिन की दिहाड़ी देनी है तो 2-4 काम नीचे भी हैं और एक काम यो भी है, तो सारे काम फिर साथों ही साथ निमट जाएंगे। अब जब वो आएगा तभी यो होएगा, इस वजह से यो जू का तू पड़ा हुआ। नहीं तो बुरा मुझे भी बहुत लगा, यो अजीब सा लगा यार, इसमें सारे पार्सल वार्सल सब नु भरे पड़े रहे, और ज्यादा गंदा दिखे है। इधर भी सारे में बाहर का पेंट सारा का सारा एक जैसा ही होवेगा, इधर कर दिया है। अभी उन्होंने एक का हाथ मारा है, इस पर भी 2-2 हाथ लगते कहीं हैं, तो यो यहाँ से भी ऐसा होगा। कृपया हमारी सफाई पे ध्यान ना दें, क्योंकि आप सबको पता है गेहूं की कटाई करके हटे हैं, और हमारे मिस्त्री जो सामान हमारा कोने में रखा रहे ना कहीं चिपका हुआ दीवार के दौरे, उसे उठाकर बीच चौक में कर दें। देखो जैसे ये तसला कर दिया, क्योंकि इस पे भी वे अभी करके गए हैं। तो हमारे घर की कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी है इस टाइम पे। घर की तो छोड़ो, हमारी खुद की कंडीशन खराब हो ही पड़ी है। हम खुद टैनिंग में ऐसे हो रखे हैं कि हाथों पाँवों का हाल, ये जो ये कटे फिटे है ना, ये भी बड़े बुरे हो रहे हैं। अभी तो इनमें नमक मिर्च भी लग रहे हैं, जैसे चून मारना है ना तो नमक भी लगा है। और ये बहुत बुरा हाल हो रहा भाई, भयंकर स्थिति है हमारी, भयंकर। अब इसी के साथ भाई मैं भी चलती हूँ, लगती हूँ घर की साफ सफाई पे, क्योंकि घर अंदर से लेके बाहर तक बुरा मतलब भयंकर स्थिति है इस टाइम पे। पूरा किचन विचन सब कुछ क्लीनिंग करना है। खैर सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो अब इसी के साथ मैं चलती हूँ। राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो जो नए हो बिल्कुल मत जाया करो भाई। बड़े एफर्ट्स लगाती हूँ एक वीडियो के लिए। तूफान चल के मेरा दुपट्टा भी उड़ के भाज गया, हवा चल रही बहुत तेज बाहर।